तो साधक को निरंतर जप करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। स्व काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो जी, बहुत जोरों की अगर भूख लग जाए, अगर भोजन नहीं करोगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। अब भूख नहीं लगने पर अगर भोजन करोगे तो पर भी रोग हो जाएगा। इसलिए स्व काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। हजार काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, अब भजन करने में मन लगता है। कटिहार जिला में, कटिहार में गामी टोला में सत्संग मंदिर है। गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में कहने कृपा की, जो व्यक्ति ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हो, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हो, तो रात में जग करके ध्यान करें। आलस सतावे सो जाए, फिर रात में जग करके ध्यान करें। रात में जग कर कौन ध्यान करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब ना रात में बैठ के ध्यान करेंगे। और स्नान करने के बाद मस्तक ठंडा रहता है, इसलिए बैठ के ध्यान करना चाहिए। कितना काम छोड़ करके? हजार करें। और लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। देखते हैं कितना बड़ा पंडाल बनाए हैं, सब महात्मा को आए हैं, सबको विदाई भी देंगे। कौन देंगे? कि नाम चुके हो? सुरेंद्र बाबा। तो आप लोग दान करेंगे तब ना यही पंडाल बनेगा। तो लाख काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गए और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर हो, दान अवश्य करना चाहिए। दान पेटी रखा हुआ है, कुछ न कुछ अवश्य दे करके जाइएगा। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके ईश्वर का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। सबसे महत्व यही है। संध्या के समय में 4 काम का निषेध है। कौन कौन निषेध है? संध्या के समय जब संधि बेला होता है, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से उस समय उदर में जो है बीमारी होता है, पेट में बीमारी होता है। संधि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में पढ़ना भी नहीं चाहिए संधि के बेला में, नहीं तो पढ़ी हुई विद्या विस्मृत हो जाती है। और क्या नहीं करना चाहिए? संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो धर्म की हानि होती है, आयु घटता है। देखते हैं संध्या के समय सोएंगे ना, जैसे धान को उसनते हैं ना, वैसे मुंह भसवा जाता है कि नहीं? तो संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान उत्पन्न होगा। यह प्रसंग आपको पढ़ना है। कश्यप ऋषि और दिति का संवाद पढ़ लीजिए। तो संध्या के समय क्या करना चाहिए? बैठ के भजन करना चाहिए। ऐसे कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे और दिति के अंदर में वासना जागृत हो गई। गए कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि ने कहा देवी 2 मुहूर्त रुक जाओ, अभी संध्या के समय भगवान शंकर वृषभ पर चढ़ करके विचरण करते, इसलिए 2 मुहूर्त रुक जाओ। नहीं मानी। संग क्या कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे गर्भ से जो संतान हुआ वो राक्षस होगा। और वही संतान कौन हुआ? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो बहुत विनती किए कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, पश्चाताप करने लगी। तो कहा तुम्हारा जो पोता होगा ना वो भगवान का भक्त होगा, वही प्रहलाद होगा। तो 4 काम का निषेध बताया। फिर क्या करना चाहिए? बैठ करके भजन करना चाहिए।
अभी हम लोग क्या कहते हैं, महाराज जी फुर्सत ही नहीं मिलता है ध्यान करने का। द्वापर युग में दिन भर युद्ध करते थे, रात में बैठ करके भजन करते थे। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, कहा दादाजी आप तो युद्ध करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। कहा अरे दुर्योधन, रोज 10,000 महारथी को मैं मारता हूं, तब मैं अपने रथ को पीछे करता हूं। दुर्योधन ने कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ, खाली 5 पांडव को समाप्त कर दीजिए ना, और मारने की जरूरत नहीं है। आवेश में आकर के भीष्म पितामह ने कहा लो कल मैं 5 पांडव को समाप्त कर दूं। अब तो कौरव के दल में खुशी छा गई और पांडवों के दल में विषाद। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण गए स्वयं अर्जुन के पास। अर्जुन सुना, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं दिन भर मैं युद्ध किया हूं, शरीर मेरा थका हुआ है, भगवान मैं अपने जीवन के बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया हूं, अब क्या करना है नहीं करना आप जानिए। तो भगवान कृष्ण गए द्रौपदी के पास, कहा द्रौपदी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कल तुम्हारे 5 पति को मार डालेंगे, क्या तू जीना चाहती है? कहा जब हमारे पति ही नहीं रहे मैं जी कर क्या करूं, आप चिता रच दीजिए उसी में जल के भस्म हो जाऊं। कहा चलो मरना तो है ही, थोड़ा सा तीर्थाटन करने चलते। 12 बजे रात्रि में भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर गए भीष्म पितामह के शिविर के पास, और उस समय भीष्म पितामह 12 बजे रात्रि में ध्यान कर रहे। कहा जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है आप कहते उसको प्रणाम करो। भगवान कृष्ण का मेरा आदेश है जाओ प्रणाम करने। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा, बाबा भीष्म एकदम चौके, देखा एक सधवा नारी है और चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी तू वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, द्रौपदी ने, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मात का है बाणों से उसे मिटाओ ना। अब आया हौस पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्त चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सौभाग्य का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान हूं जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी वह कहां छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, डिहोड़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा वो बौसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में,
और उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। हे दुर्पा सुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है। अब पतियों का बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग मेरी हो। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए 12 बजे रात्रि में भी भीष्म पितामह ध्यान करते, तो हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए, गुरु महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन करते, हजूर ध्यान में मन लगे आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज कहते, देखो जी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास जाता है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए आशीर्वाद उठ करके लौट आता है। ध्यान नहीं करते थे और खाली कहते कि आशीर्वाद दीजिए। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा, दिन को हरि सुमरन करो। दिन भर क्या करो? परमात्मा का स्मरण करो, जप करो। दिन में हरि सुमरन करो और रैन जागी कर ध्यान, और रात में जग करके ध्यान करो। ध्यान कौन करेगा? जो गला भर भोजन कर लेंगे। एक व्यक्ति का शादी हुआ, अब पहल गया ससुराल, तो सासू माँ ने अपने दामाद को चौका घर में बैठाया भोजन करने के लिए, और गरम गरम रोटी है ना चूल्हा से उतार के सीधे थाली में डालते थे। कई रोटी खा गए, है ना 15-20 रोटी खा गए, बस बोल ही नहीं रहा। सासू माँ कहती है, जमाई जी अरे बीच बीच में जल पी लेना चाहिए। कम माता जी बीच आएगा तब ना जल पिएंगे। मतलब 20 रोटी खा लिया, अभी तक बीच आया ही नहीं। तो कंठ भर भोजन कर लेंगे तो भजन बनेगा। हाँ, एक भाई गए थे अपने बहन के पास। बहन अपने भाई से कह रही थी, आ गए 20 रोटियां भैया। मतलब 20 रोटी खाता था। कहा नहीं बहन, आजकल भूख मर गया है। तो कितने खाते हैं भैया? 2 बार 5-5, 1 बार 10, और 1 कढ़ाई दाल खाए इसी में बस। तो ऐसा भोजन करेंगे भजन बनेगा? तो चरणदास जी महाराज कहते, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को। 4 पहर नहीं जगी सके, न पूरे रात नहीं जग सकते, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाल। जो नहीं श्रद्धा 2 पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो भेद। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, अब मुंह फाड़ी सोबत रहता को लागे पाप। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो ध्यान नहीं करेंगे उसको पाप लगेगा, और जब रोज पाप लगेगा तो ध्यान बनेगा? हाँ, तो साधक को क्या करना है? निरंतर जप करते रहना चाहिए।